आज हमारा 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है विच इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं व्हाट इज मैटर। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज अ मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो कि स्पेस कवर करे और उसका कोई मास हो उसको मैटर कहेंगे। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैटर हैं। फॉर एग्जाम्पल नोटबुक, पेन, वाटर, आइस, बकेट, आसपास जितनी भी चीज़ें सब मैटर होंगी क्योंकि वो सब स्पेस कवर कर रहे हैं और सबका कुछ ना कुछ अपना खुद का कोई भार है। मास को हिंदी में भार कहा जाता है, तो उसको हम मैटर कहते हैं। अब जानते हैं मास होता क्या है। सो मास इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मैटर है उस मैटर का जो अमाउंट है उसी को मास कहा जाएगा, वो उसका मास होगा। मास को यूजुअली हम किलोग्राम्स में मेजर करते हैं। तो हम मास को अगर हिंदी भाषा में बात कहें तो मास को भार कहा जाता है और वेट आपने सुना होगा उसको वजन कहा जाता है। तो मास और वेट में यही डिफरेंस होता है कि मास जो है किसी भी लोकेशन में मतलब यूनिवर्स में कहीं पे भी होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास सेम रहता है। मास कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं होता है, बट वेट चेंज हो जाता है। मास ग्रेविटेशनल फोर्स से कभी भी अफेक्ट नहीं होता है, बट वेट हो जाता है। तो अगर हम मास की बात करें तो मास जो है वो कभी भी किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन और उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स से अफेक्ट नहीं होगा, वो हर जगह पे सेम रहेगा। अगर हम मैटर के फिजिकल नेचर की बात करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट के दो नेचर होते हैं, एक फिजिकल नेचर और एक केमिकल नेचर। तो फिजिकल नेचर अगर हम मैटर की बात करें, चाहे कोई सा भी मैटर हो, फिजिकल नेचर है कि वो मैटर जो है पार्टिकल्स से बना हुआ होगा और पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, हम उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन हम उनका इफेक्ट देख सकते हैं जब हम दो अलग अलग मैटर्स को मिक्स करें या हम दो अलग अलग मैटर्स को एक साथ ले करके आए। तो पार्टिकल्स से मिलकर के मैटर तैयार होता है। हमने पढ़े हुए हैं डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं पार्टिकल्स के जो मैटर में प्रेजेंट होते हैं। तो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। इट मीन्स कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में कुछ जगह खाली होती है। दूसरा है अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करते हैं। दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, हमेशा वो मूव करते रहते हैं पार्टिकल्स किसी भी मैटर में। सपोज दैट आपकी नोटबुक है, तो आपकी नोटबुक एक मैटर है। उस नोटबुक के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कुछ स्पेस होगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और वो कंटिन्यूसली मूव करते रहेंगे। तो ये किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को हमने अभी जस्ट रीड किया। अब उनकी प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं और डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में उनको रीड करते हैं। सो फर्स्ट था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होगा। तो तीन स्टेट्स होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों स्टेट्स में अलग अलग तरीके से स्पेस होगा पार्टिकल्स के बीच में। सबसे कम स्पेस होगा सॉलिड्स के बीच में, इसीलिए सॉलिड्स हार्ड होते हैं। उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस काफी कम होता है। हमने अपनी जूनियर क्लासेस में भी देखा हुआ है कि जो सॉलिड्स है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होगा। दूसरा है लिक्विड्स। लिक्विड्स के बीच में जो स्पेस होगा वो सॉलिड्स से थोड़ा सा ज्यादा होगा। और सबसे ज्यादा स्पेस जो होगा वो गैसेस के पार्टिकल्स के बीच होगा। गैसेस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर अरेंज होते हैं। अब अगर हम बात करें सेकंड प्रॉपर्टी, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हम सबको पता है कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पार्टिकल्स जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो तीनों स्टेट्स में अलग अलग तरीके से होगा ये अट्रैक्शन। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होगा सॉलिड्स के बीच में, इसीलिए सॉलिड्स जो होते हैं वो इतने हार्ड होते हैं क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से काफी ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। लिक्विड्स में इंटरमीडिएट होगा, मतलब कि मीडियम होगा इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत ज्यादा नहीं होगा और बहुत कम नहीं होगा। और गैसेस में ये नेग्लिजिबल होगा, मतलब गैसेस के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत रेयरली अट्रैक्ट होते हैं, अदरवाइज वो दूर दूर रहते हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग।
किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। तो जो जितने भी पार्टिकल्स हैं हमारे, उनके पास अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होती है। हमने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास दो एनर्जीज होती हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो जो ये दो एनर्जीज होती हैं वो उसकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करना स्टार्ट करता है तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से स्टार्ट करेगा। यहाँ पे भी पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है, और जैसे ही हम किसी भी मैटर का, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इट मीन्स की हीट देते हैं, तो पार्टिकल्स मूव करेंगे क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी की वजह से पार्टिकल्स की मूवमेंट भी बढ़ जाएगी। तो जितने भी पार्टिकल्स हैं किसी मैटर के, वो मूव करते हैं, और उनकी मूवमेंट को देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई लिक्विड गर्म करते हैं, तो अगर लिक्विड नॉर्मल टेम्परेचर पे है तो हमें उसके पार्टिकल्स मूव करते हुए नहीं दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम उसी लिक्विड को हीट कर दें, तो हीट करने के बाद हमें दिखाई देता ना, नीचे के पार्टिकल्स ऊपर आते हैं। तो वो क्या है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स के बीच की मूवमेंट भी हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो तीनों स्टेट्स यहाँ पे लिखी हुई है। मिनिमम इन सॉलिड्स, सॉलिड्स के बीच में ये बहुत कम देखने को मिलेगा मूवमेंट, क्योंकि उनके बीच में स्पेस कम होता है, हमने अभी पढ़ा। लिक्विड्स में थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, और गैसेस में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। इसीलिए गैसेस, आपने देखा कोई भी स्मेल होती है बहुत तेजी से फैलती है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत तेजी से फैलने लगते हैं। हम कोई डिओड्रेंट यूज करते हैं, कोई परफ्यूम यूज करते हैं, उसके बीच में उसमें क्या होती है, गैस होती है, और जब हम उसमें काइनेटिक एनर्जी यूज करते हैं उसकी, तो उसकी वजह से सारे पार्टिकल्स क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं, और उसकी मूवमेंट की वजह से हमें पता चलता है, उसकी खुशबू या बदबू हम तक पहुंच जाती है। अब एक डिफरेंस टेबल है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बीच में, वो पढ़ लेते हैं। वैसे हमने पहले भी पढ़ी हुई है। सॉलिड्स की एक डेफिनेट शेप होती है, लिक्विड्स और गैसेस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। जैसे अगर हम बात करें तो पानी की कोई डेफिनेट शेप नहीं है, बट अगर हम बात करें रोटी की तो एक डेफिनेट शेप है। सॉलिड्स जो हैं उनकी एक बाउंड्रीज फिक्स होती हैं कि ये उसकी बाउंड्री है। अगर हमने एक नोटबुक ली है तो हमें पता है ना उसकी बाउंड्री ये है, उसकी आउटलाइन ये है। बट लिक्विड्स और गैसेस की कोई बाउंड्री नहीं होती है। सॉलिड्स रिजिड होते हैं, रिजिड कहने का मतलब है हार्ड होते हैं, एक जगह पे, एक सरफेस पे रुके हुए रहते हैं। बट लिक्विड्स और गैसेस फ्लूइडिटी शो करते हैं। फ्लूइडिटी, फ्लूइड्स पढ़ा है हमने पिछली क्लास में। फ्लूइडिटी कहने का मतलब है बहने वाली चीजें, जो पानी के जैसे गैसेस की तरह बहने लगे, उन्हें फ्लूइड्स कहा जाता है। तो लिक्विड्स और गैसेस फ्लूइडिटी शो करते हैं। सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब हम उन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, हम उनका एरिया, उनकी जगह को कम नहीं कर सकते हैं। लिक्विड्स में थोड़ी सी कंप्रेसिबिलिटी होती है, हम उसको थोड़ा सा प्रेस कर सकते हैं, और गैसेस में सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है। अगर हम बात करें, हमने अपने आसपास कई चीज़ें देखी होंगी जिसमें गैस भरी हुई है, तो हम उसका एरिया चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं। सॉलिड्स में एक वॉल्यूम डेफिनेट होता है, इट मीन्स कि जितना एरिया, जितना कंटेनर का जगह हमने उसे दिया वो उतना कवर करेगा। बट लिक्विड्स और गैसेस का नहीं होता, उसे जितनी जगह मिलेगी वो उतना ही जगह को कवर कर सकता है। तो ये एक डिफरेंस टेबल थी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के बीच में। यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है। सॉलिड्स के पार्टिकल दिख रहे होंगे काफी क्लोजली पैक्ड हैं, एकदम पास पास। लिक्विड्स के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस है, और गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर अरेंज हैं। रिजिड, फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, कैन नॉट बी स्क्वेश्ड। स्क्वेश्ड मतलब कि कंप्रेस करना। लिक्विड्स में भी वही चीज दिया हुआ है, और गैसेस को कैन बी स्क्वेश्ड मतलब कि उनको कंप्रेस किया जा सकता है। तो ये तीन स्टेट्स थी मैटर की, और ये तीनों स्टेट्स के डिफरेंस थे। अब किसी भी मैटर की जो स्टेट्स हैं वो चेंज कैसे होती हैं, मतलब कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, कैसे होता है ये। तो किसी भी मैटर की जो स्टेट्स हैं वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, दो फैक्टर्स की वजह से चेंज होती हैं। पहला है टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से, और दूसरा है प्रेशर में चेंज होने की वजह से। अगर हम टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से पढ़ें तो ऑन चेंजिंग टेम्परेचर द स्टेट्स ऑफ मैटर चेंजेस फ्रॉम। अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो जब हम सॉलिड्स को हीट करेंगे, लिक्विड्स को और ज़्यादा, वो गैस बन जाएंगे। और वहीं अगर हम
टेम्परेचर कम करते हैं, पहले केस में हमने टेम्परेचर बढ़ाया, हीट करने का मतलब होता है टेम्परेचर बढ़ाना, तो अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में बदल जाएगा, लिक्विड जो है वो गैस में, और गैस जो है वो आगे फर्दर चेंज नहीं होगा, वो दूर दूर चलती जाएगी। लेकिन अगर हमने टेम्परेचर को कम कर दिया तो जो गैस है वो लिक्विड बन जाएगा और जो लिक्विड है वो सॉलिड बन जाएगा। तो टेम्परेचर की वजह से मैटर की जो स्टेट्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। अब अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो कैसे होगा? तो अगर गैस है और उसका हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो वो लिक्विड बन जाएगा, और अगर हमने और ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो जो लिक्विड है वो सॉलिड बन जाएगा। वहीं अगर हमने प्रेशर को कम किया है तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में बदल जाएगा और लिक्विड जो है वो गैसेस में बदल जाएगा। यहाँ डायग्राम के थ्रू शो किया हुआ है, सॉलिड्स हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ाया तो वो लिक्विड बना, लिक्विड क्या बन गया? फिर गैस बन गया। मॉलिक्यूलर मोशन लिखा है, मतलब कि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो कैसे मूव करेंगे, सॉलिड्स में सबसे कम, लिक्विड्स में थोड़ा ज्यादा और गैसेस में सबसे ज्यादा। अगर हम मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस की बात करें, मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो गैस में बहुत कम, लिक्विड्स में मॉडरेट और सॉलिड्स में सबसे ज्यादा। एरो दिख रहे होंगे आप लोगों को, या एरो के थ्रू यहाँ समझाया हुआ है। तो यहाँ हमें 2 पॉइंट्स क्लियर हुए। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट या किसी मैटर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिड से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से गैस बनेगा। अगर टेम्परेचर कम करते हैं तो लिक्विड जो है वो जब टेम्परेचर कम होगा तो सॉलिड बन जाएगा, और लिक्विड कैसे बना? गैस का टेम्परेचर कम होने से। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर बढ़ाने पे अगर हम गैस का प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड का भी प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा। लेकिन अगर प्रेशर कम करेंगे तो सॉलिड लिक्विड में बदल जाएगा और लिक्विड गैस में बदल जाएगा। अब टेम्परेचर के इफेक्ट्स जो हैं वो कैसे चेंजिंग में काम करते हैं, तो पहला हेडिंग है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्ट मतलब पिघलना। तो यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली ये है कि कभी भी कोई लिक्विड या गैस जो है वो मेल्ट नहीं होगा, हमेशा कौन मेल्ट होगा? सॉलिड्स मेल्ट होंगे। तो एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे कि कोई भी सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाए वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे कि कोई भी सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाए, लिक्विड बनना शुरू हो जाए, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। यहाँ दिया हुआ है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कि हमने वहाँ पे प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं किया है, हमने अपने अकॉर्डिंग कोई प्रेशर नहीं लगाया है, जो प्रेशर पहले से था वही है, बस हमने टेम्परेचर बढ़ाया है। तो एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे कि कोई भी सॉलिड मेल्ट हो जाए और मेल्ट होकर लिक्विड बन जाए वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ दिया हुआ है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है बार बार। एक ऐसा अमाउंट हीट का जिसमें कि हमने 1 kg सॉलिड को उसके लिक्विड स्टेट में चेंज कर दिया, वही उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। 1 kg सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए जितनी हीट चाहिए वो उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। The amount of heat required to change 1 kg solid to its liquid state is called latent heat of fusion. Next है boiling point. बॉयल होना मतलब उबलना, तो बॉयल कौन होगा? लिक्विड्स बॉयल होंगे। एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड बॉयल हो जाए और क्या बनाए? वेपर्स मतलब भाप बनाए, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। The temperature at which a liquid boils to form vapors at atmospheric pressure is called its boiling point. तो सॉलिड्स में मेल्टिंग पॉइंट था और लिक्विड्स में बॉइलिंग पॉइंट होगा। ऐसा टेम्परेचर जिसपे कि लिक्विड बॉयल हो और वेपर्स बनाए। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था वैसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एक ऐसा अमाउंट हीट का जिसमें कि 1 kg लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो जाए, तो उस अमाउंट ऑफ हीट को क्या कहा जाएगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू इट्स गैसेस स्टेट।
अब आता है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कि सॉलिड डायरेक्टली क्या बन जाता है, वेपर, मतलब गैस में बदल जाता है हीट करने पे, और जो वेपर है वो डायरेक्टली क्या बन जाता है, सॉलिड, कूल करने पे। इट मीन्स कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिड डायरेक्टली क्या बन जाए, गैस, और टेम्परेचर कम करने पे जो गैस है वो डायरेक्टली क्या बन जाए, सॉलिड। इसी प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस में कहीं लिक्विड स्टेट नहीं आती है, तो इसीलिए इसको सब्लिमेशन कहा गया। कैम्फर मतलब कपूर, जब हम कपूर को जलाते हैं, हीट देते हैं हम उसे, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में बदल जाता है। अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन बॉल्स, हम नेफ्थलीन बॉल्स को अपने कपड़ों में रखते हैं, कपड़ों के बीच में, जिनको हम जैसे वुलन क्लॉथ्स हैं, तो हम उसको रखते हैं और वो गायब हो जाते हैं एकदम से। इट मीन्स कि सॉलिड से वो किस में बदल गए, गैसेस में। तो ये सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। फिर यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, चेंज ऑफ स्टेट। तो नीचे से देखते हैं, सॉलिड्स मेल्ट होंगे अपने मेल्टिंग पॉइंट पे जा करके, तो लिक्विड बन जाएंगे। लिक्विड्स अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जा करके इवेपोरेट होना शुरू करेंगे, मतलब कि भाप बनाना शुरू करेंगे, और क्या बन जाएगा, गैस। गैस का टेम्परेचर जब थोड़ा कम होगा तो वो कंडेंस होंगे और क्या बनेंगे, लिक्विड्स, और लिक्विड्स जब और ठंडे होंगे तो वो क्या बन जाएंगे, फ्रीज होकर के सॉलिड्स। तो ये चेंज हो रहा था स्टेट्स के बीच में टेम्परेचर की वजह से। जैसे जैसे हम टेम्परेचर चेंज कर रहे थे, मैटर की जो स्टेट्स थी वो भी क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। अब अगर हमारा प्रेशर चेंज होता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो किसी सिलेंडर में अगर गैस भरी है और हम उसको कंप्रेस करें, उसमें मतलब हम गैस भरते जाए, हमने एरिया तो कम कर दिया, तो जो पार्टिकल्स थे गैस के, उनके बीच में स्पेस कम हो जाएगा, उनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो जब पार्टिकल्स पास हो जाएंगे उसके, तो गैस जो है वो किस में बदल जाएगी, लिक्विड में। तो हमारे घरों में जो सिलेंडर यूज होता है वो क्या होता है, एलपीजी सिलेंडर। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, वो लिक्विड बन जाता है। जो गैस थी वो लिक्विड में बदल गई, क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत पास आ गए थे। और ये किस इफेक्ट की वजह से हुआ, प्रेशर के चेंज करने की वजह से हुआ। हमने प्रेशर को जब बढ़ा दिया तो प्रेशर बढ़ाने से जो गैस थी वो क्या बन गई, लिक्विड बन गई। सीएनजी भी यही है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस किया हमने और गैस किस में बदल गई, लिक्विड में। सेकेंड है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें लिक्विड किस में बदल जाता है, वेपर्स में। इट मीन्स कि हमारा जो लिक्विड है वो बॉयल नहीं हो रहा है, उबल नहीं रहा है, लेकिन भाप बन रहा है, तो उस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर्स जो वो इवेपोरेशन को इफेक्ट करेंगे। पहला है एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, कितना एरिया खुला है वो डिसाइड करेगा कि इवेपोरेशन कैसा होगा। मतलब कि अगर एरिया कवर्ड है तो इवेपोरेशन उससे अफेक्ट हो जाएगा। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा। ह्यूमिडिटी, विंड, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि इवेपोरेशन को अफेक्ट करेंगे। एक चीज यहाँ याद रखने वाली ये है कि इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेस कूलिंग। इवेपोरेशन की वजह से हमेशा ठंडक प्रोड्यूस होती है, हमेशा कूलिंग प्रोड्यूस होती है। तो जो इवेपोरेशन का कूलिंग इफेक्ट है वो किस वजह से होता है, तो वो जिस फैक्ट पे डिपेंडेंट है, जिस पे बेस्ड है ये, वो ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जब भी कोई लिक्विड गर्म होगा तो वो वेपर में चेंज हो जाएगा, और जब वो वेपर में चेंज होगा तो वो अपनी हीट को लूज कर देगा, अपनी हीट को ख़त्म कर देगा, थोड़ा सा गेन जो कर रहा था वो उसको ख़त्म कर देगा। तो इसी वजह से वो ठंडा हो जाता है। जब भी कोई लिक्विड जो है उसका टेम्परेचर कम होता है तो वो क्या हो जाता है, ठंडा होने लगता है। टेम्परेचर कम होने का मतलब है कि वो ठंडा हो रहा है। तो यहाँ पे भी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो रहा है। इट मीन्स कि जो लिक्विड है वो जब गर्म होकर के इवापोरेट होगा, इवापोरेट होने का मतलब है कि उसने अपनी हीट को लूज कर दिया, और जब हीट को लूज कर देगा कोई भी ऑब्जेक्ट तो वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो जब हमारी बॉडी पूरी पसीने से भरी हुई है मान लीजिए, तो जो पसीना है वो, और जब गर्मी उसे लगेगी और हवा चलेगी वहां से, तो हवा चलने की वजह से वो सारा वेपर जो है वो उड़ जाएगा। तो जब वो वेपर उड़ जाएगा तो हमें ठंडक महसूस होती है। इसीलिए एकदम
पसीने से अगर हम भीगे हुए हैं और हम पंखे के नीचे आके बैठते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन का जो इफेक्ट है वो प्रोड्यूस हो जाता है वहां पर। यहाँ एक पिक्चर है जो कि शो कर रही है, 2 पिक्चर्स कि इवापोरेशन और सब्लिमेशन का। तो इवापोरेशन आपको दिख रहा होगा, एक कोई सी वाटर है और वो इवेपोरेट हो रहा है, सनलाइट पड़ रही है उसके ऊपर तो वो गर्म हो रहा है लिक्विड और वेपर्स बन करके क्लाउड बना रहा है। द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड चेंजिंग इनटू अ गैस, ये क्या है? इवेपोरेशन। और सब्लिमेशन है, सब्लिमेशन में अमोनियम क्लोराइड का यूज किया गया है। अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट था और वो डायरेक्टली क्या बन जा रहा है? वेपर बन जा रहा है। तो इसी प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है, जहाँ पे डायरेक्ट कोई सॉलिड किस में बदल जाए? गैस में, बिना लिक्विड स्टेट में गए हुए। Thank you for watching. Please like, share and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Give your feedback